मैं मेरी माँ कहीं संत नहीं बनना चाहिए। जब मुझे भगवत प्राप्ति हुई तो तुरंत मैंने संकल्प ले लिया, भगवान की शरण को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। अब एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मेरी माँ मेरे भजन में बाधा बन रही है, काश मेरी माँ यदि मर जाती तो सबसे अच्छा होता। एक दिन की बात है, संयोग बस माँ जंगल में गई, वहां एक काला काला सांप था और माँ को डस लिया और सांप ने डसा और माँ की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो मेरे नेत्रों से दो प्रकार के आंसू आए। कौन कौन सा? एक ठंडा एक गर्म। कहीं ठंडा आंसू कब आता है? कब आता है ठंडा आंसू? जब कोई खुशी होती है तो ठंडा आंसू आता है। से बेटा पढ़ लिख के नौकरी प्राप्त कर ले, कुछ अच्छा घर में काम हो जाए, कई सालों के बाद नाती पोता पैदा हो जाए, तब खुशी होती है। फिर आंसू जब बहता है वो आंसू ठंड रहता है, और जब दुख की घड़ी रहती है तो आंसू गर्म रहता है। जब कोई स्वर्गवास हो जाता है, चला जाता है देह को त्याग करके, तो आप लोग जब रोती हैं तो रोते रोते यहाँ लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो गर्म आंसू रहता, कहते नहीं इतना रोन यहाँ जलन करता है, तो गर्म आंसू होता है। तो नारद जी को एक खुशी भी हुई, एक दुखी भी हुई। खुशी इस बात की हुई कि मेरी माँ चली गई, मुझे कोई भजन में बाधा नहीं बनेगा, और दुख इस बात की हुई कि चाहे जैसे थी मेरी माँ थी, मेरी जन्मदात्री थी, मुझे भोजन पूछती थी, पानी पूछती थी, मेरी सेवा करती थी, मेरी माँ थी, चाहे जैसे थी मेरी माँ थी। इस बात का कष्ट हुआ। अंत में मैंने भगवान का खूब भजन किया। आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म को प्राप्त करोगे तो अगला जन्म मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में मेरा गणना किया गया, और भगवान नारायण की शरण को मैं प्राप्त किया, और आज मैं दिन रात नारायण का नाम जपता हूँ, और ये वीणा भी भगवान नारायण के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इस वीणा को लेकर के मैं जपता हूँ। अतः हे वेद